हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर्स सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 7 के 13 चैप्टर अंडरस्टैंडिंग शेप्स या फिर लाइन्स एंड एंगल्स के सेकंड वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 13.1। देखो, सबसे पहले तो आते हैं आपके ट्रू और फॉल्स के कुछ क्वेश्चन। सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। मतलब देखो, अगर मैं ऐसे ही दो लाइंस को इंटरसेक्ट करूं तो क्या वो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकता है? नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो आपका आंसर क्या होगा? वो होगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट वाला देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू 1 पॉइंट। अगर मैं सिर्फ एक ही पॉइंट लूं और उनमें से ऐसे लाइंस को पास करते जाऊं तो क्या मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ को पास कर सकता हूं? तो हाँ, मैं कर सकता हूं। तो इसका जवाब होगा आपका ट्रू। आपका देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन द पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। देखो, अगर एक ही लाइन पे आपके 3 या फिर 3 से ज्यादा पॉइंट्स आते हैं जो कि एग्जैक्टली इस लाइन पे ही फॉर्म होते हो, तो क्या इन तीनों पॉइंट्स को मैं कोलिनियर कह सकता हूं, कोलिनियर पॉइंट्स कह सकता हूं? तो हाँ, यही तो था, हमने प्रॉपर्टी में भी यही पढ़ा था। तो इसका जवाब होगा आपका ट्रू। देखो फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है, a line segment is the shortest distance between any two given points। क्या जो आपका जो लाइन सेगमेंट होता है जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है? हाँ, होता है। तो इसका जवाब होगा आपका ट्रू। फिर आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। क्या आपके लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है? देखो, मैं अगर एक लाइन को ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा कि नहीं? मतलब कि ये दोनों ही डायरेक्शन में इनफाइनाइटली और इनडेफिनेटली ग्रो करता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो हाँ, तो मैं क्या कह सकता हूं कि इसका कोई फिक्स लेंथ नहीं है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, जो कि होगा क्या? गलत, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही साइड आपके एरो हेड्स हैं, यानी कि दोनों ही डायरेक्शन में ये बढ़ सकता है। तो ये वाला जो जवाब था वो होगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। देखो, जिसने भी ना इसके पिछले वाले वीडियो को अच्छे से देखा था और पढ़ा था, वो इसको बहुत ही अच्छे से कर लेगा। देखो, ये एक्सरसाइज ऐसा भी कुछ है नहीं ज्यादा। देखो, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, ए डैश हैज नो एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स किसके नहीं होते हैं? देखो, जिसका एंड पॉइंट नहीं होता वो कुछ इस तरह का दिखता है कि नहीं? और ये क्या है? ये है मेरा एक लाइन। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। ए लाइन एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड। अगर मैं किसी भी लाइन को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऐसे बढ़ाता जाऊं तो इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा एक रे। फिर देखो तीसरा क्वेश्चन, 3 और मोर लाइंस आर सेड टू बी डैश इफ ऑल ऑफ देम पास थ्रू दी सेम पॉइंट। अगर 3 या फिर 3 से ज्यादा लाइंस को हम क्या कहेंगे अगर वो सब एक ही पॉइंट से क्या पास करते जा रहे हों? देखो, जैसे कि ये वाला और ये वाला, इनको हम क्या कहेंगे? कॉन्करेंट लाइंस कहेंगे। ठीक है, तो 3 और मोर लाइंस आर सेड टू बी कॉन्करेंट, आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, चलो फिर देखो नेक्स्ट वाला क्या आ रहा है आपका, ए रे हैज डैश एंड पॉइंट एंड अ डैश हैज 2 एंड पॉइंट्स। रे के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं भाई? देखो, जो रे होता है हमारा कुछ इस तरह का दिखता है, इसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ए रे हैज 1 एंड पॉइंट एंड अ डैश हैज 2 एंड पॉइंट्स। किसके 2 एंड पॉइंट होते हैं? देखो, ये जो 2 एंड पॉइंट वाला कुछ इस तरह का दिखता है, इसको हम क्या कहते हैं भाई? इसको हम कहते हैं हमारा लाइन सेगमेंट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड अ लाइन segment has 2 endpoints। देखो भाई, अभी आता है आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, देखो, इफ 2 लाइंस इन द सेम प्लेन डू नॉट इंटरसेक्ट दे आर। अगर देखो एक प्लेन में आपके 2 लाइंस ऐसे हैं कि वो दोनों आपस में मिलते ही नहीं है, यानी कि वो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करते, तो वो क्या है? वो है हमारे पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, दे आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश सर्फेसेस आर नोन एज प्लेन्स। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि फ्लैट सर्फेसेस को ही हम क्या कहते हैं? हमारे प्लेन्स कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका फ्लैट। फिर देखो आपका आता है थर्ड वाला क्वेश्चन। देखो, ये ना कुछ बच्चों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो देखो, ये क्या कह रहा है, फ्रॉम द एडजॉइनिंग डायग्राम राइट। यहाँ पे देखो, इस डायग्राम को सबसे पहले आप देखो और अच्छे से समझ लो कि ये जो डायग्राम है ना, यहाँ पे इस लाइन का नाम है L, इस लाइन का नाम है M, और ये है आपका N, ये है आपका R वाला लाइन, ये आपका Q वाला लाइन है, और ये है आपका P वाला लाइन। ठीक है, और ये जो बीच में जो पॉइंट्स दे रहे हैं ये सारे आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है। जैसे कि L और R जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है वो आपका पॉइंट A है,
एम और आर जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है वो आपका बी है, ठीक उसी तरह से सी, डी, ई, एफ, जी, एच और आई ये सारे आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है। मतलब अभी इस चीज को यूज करके हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो देखो, ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस को सबसे पहले निकालो। देखो सबसे पहले तो आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए कि पैरेलल लाइंस कौन से हैं। ये 3 हमारे पैरेलल लाइंस है और हमको क्या करना है, पेयर में लिखना है। तो पेयर तो हमेशा दो दो वाला होता है कि नहीं। मतलब अभी देखो यहाँ पे ये जो मेरे जो लाइंस है, ये 1 2 और ये 3, ये मेरा एल, ये एम और ये एन वाला लाइन है, ये सारे मेरे पैरेलल हैं। तो मैं क्या लिखूंगा कि दिस L is parallel to M। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, L is parallel to M। ठीक उसी तरह से M is parallel to, ये वाला लाइन हमारे इस वाले लाइन के साथ भी तो पैरेलल है, तो M is parallel to N। और अगर मैं इस लाइन को बीच में से हटा दूं, मतलब अगर आप M लाइन को हटा दो जो कि कुछ इस तरह का दिखेगा, मतलब यहाँ पे L है और सीधा उसके बाद N है, तो ये दोनों भी तो मेरे क्या है, ये दोनों भी मेरे आपस में पैरेलल है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, L is parallel to N। हो गया, मेरा फर्स्ट वाला बिट सॉल्व हो गया। फिर देखो ये दूसरा वाला बिट जिसमें कि मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं और कुछ कुछ छोड़ भी देते हैं, ठीक है। चलो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऑल पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको लिखने हैं। जितने भी इंटरसेक्टिंग लाइंस यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं उन सब का आपको पेयर बनाना है। मतलब देखो ये जो R वाला लाइन है वो L वाले लाइन के साथ मेरा क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं एट द पॉइंट O। आपको पॉइंट को मतलब थोड़ा सा इग्नोर ही करना है क्योंकि यहाँ पे पूछा ही नहीं है, तो मैं बस आपको समझाने के लिए बताता हूँ। देखो यहाँ पे R जो है वो L के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सबसे पहला वाला पेयर होगा आपका R एंड L का। ठीक उसी तरह से देखो ये जो R वाला लाइन है और कौन से लाइन्स के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको ना सॉल्व करने का एक बहुत ही मतलब मजेदार सा तरीका बताता हूँ। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आपको समझ में जरूर आ जाएगा और आपका गलत तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यार मेरे को पेपर क्यों नहीं मिल रहा है, एक सेकेंड। देखो यहाँ पे देखो आपको सबसे पहले कौन सा वाला लाइन लेना है। देखो ये 3 जो लाइन्स है इन तीनों में से कोई भी लो, या तो फिर इन तीनों में से कोई एक लो, एक ही डायरेक्शन में लेना है। चलो मैं सबसे पहले इस R लाइन को लेता हूँ जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर दो R। अच्छा यहाँ पे बताओ ये जो R लाइन से और कौन से लाइन्स पास कर रहे हैं। पहला पास कर रहा है मेरा L वाला लाइन, तो पहला पेयर बन गया मेरा R एंड L का। ठीक उसी तरह से दूसरा कौन सा वाला लाइन आपका पास कर रहा है, M लाइन पास कर रहा है, तो यहाँ से आप ये वाला भी लिख सकते हो। तो देखो R और M इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, तो मेरा दूसरा पेयर बनेगा R एंड M का। ठीक उसी तरह से R लाइन से और कौन सा वाला लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला लाइन। अच्छा ये लाइन मेरा कौन सा वाला लाइन है, ये है मेरा N वाला लाइन, तो मेरा तीसरा पेयर क्या बनेगा, R एंड N का। अच्छा और बताओ और कौन सा लाइन मेरे R से पास कर रहा है। अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ से एक ऐसा भी लाइन जा रहा है जो कि आपका P वाला लाइन है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला लाइन है मेरा P लाइन, तो मेरा जो चौथा पेयर होगा वो होगा मेरे R एंड P का। अच्छा अभी देखो R लाइन से अगर आप अच्छे से देखोगे तो और कोई भी लाइन पास बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, डन। तो देखो ये यहाँ पे आर्क वाला जो सिस्टम था वो खत्म हो गया। अभी मैं दूसरा वाला लाइन उठाता हूँ जो कि मेरा Q वाला लाइन है। अच्छा Q वाला लाइन कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है। चलो अभी यहाँ से जो लाइंस भी पास कर रहे हैं वो सब मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे देखो ये 1 2 3 और यहाँ से कुछ इस तरह से एक गया है, ठीक है, वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ओके डन। और नहीं है, बस इतना ही है। चलो अभी इन सब का नाम दे दो, ये L है, ये M है और ये N है। ये तो मेरा Q वाला लाइन है और ये मेरा P वाला लाइन है। तो बस यहाँ से आप क्या करो, पेयर बना दो। देखो मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, सारे लाइंस को एक साथ देखोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है चीज, लेकिन अगर मैं सिर्फ एक लाइन को बाकी सारे लाइंस के साथ कंपेयर करूंगा तो मुझे इजीली पता चल जाएगा। तो यहाँ से देखो मेरे जो पेयर्स बन रहे हैं वो है Q और P का, ठीक है। Q एंड P जो कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर मेरा Q एंड L का जो कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर मेरा Q एंड M का जो कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो है हमारे Q एंड N। तो ये है मेरे मतलब क्या, और एक मेरा पेयर बन गया। फिर देखो अभी Q वाला भी खत्म हो गया। अभी फिर मैं क्या करूंगा, कौन सा वाला लाइन उठाऊंगा। देखो यहाँ से R खत्म, Q खत्म, तो बचा क्या मेरा P लाइन। अच्छा P लाइन को भी मैं उठाता हूँ, ठीक वैसे ही सॉल्व करूंगा। चलो भाई थोड़ा एडजस्ट कर लो, ठीक है, मेरे पास अभी रफ पेपर ज्यादा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। देखो ये मेरा P लाइन है। अभी देखो P लाइन से कौन सा लाइन पास कर रहा है। देखो ये वाला लाइन पास कर रहा है कि नहीं, जो कि है मेरा Q वाला लाइन, ठीक है। फिर देखो और कौन सा, देखो ये मेरा P ऐसे गया है, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक मीट कर रहे हैं। तो यहाँ एक और एक यहाँ मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ना आप ऐसे डिनोट कर दो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर देखो और कौन सा मेरा बन रहा है,
देखो और तो कुछ है नहीं। अच्छा यहाँ पे देखो P और Q जो मेरा पेयर फॉर्म हो रहा है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, जो कि है Q एंड P। तो दोबारा मत लिखना, ठीक है। ये L है, ठीक है, D मत समझ लेना भाई प्लीज। देखो यहाँ पे जो Q एंड P है और P एंड Q है वो सेम ही तो बात है। अरे भाई ये ऐसे काटे या फिर ऐसे काटे, एक ही बात है कि नहीं। तो इसको और हम दोबारा नहीं लिखेंगे, हम P के साथ बाकी सारे पेयर्स को देखेंगे जो कि है L M और N। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, Q एंड L का एक पेयर बनता है, Q एंड M का एक पेयर बनता है, और हमारा सॉरी भाई ये Q नहीं है, ठीक है, ये P है, ठीक है। P एंड L का एक पेयर बन रहा है, P एंड M का एक पेयर बन रहा है, और जो P एंड N का भी एक पेयर बन रहा है। और यहाँ से जो P एंड Q का जो पेयर था वो ऑलरेडी हमने लिख रखा है, तो हमको और दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। बस इतने ही थे आपके जितने भी इंटरसेक्टिंग लाइंस के पेयर्स। फिर देखो आता है आपका कॉनकरेंट लाइंस। अच्छा भाई बताओ, ये जो कॉनकरेंट लाइंस होते हैं, ये कॉनकरेंट लाइंस क्या होता है? कॉनकरेंट लाइंस ऐसे लाइंस होते हैं जो कि एक ही पॉइंट से ज्यादा पास कर रहे हो। मतलब मान लो कि मेरा एक ये पॉइंट है ना, यहां से अगर ये सारे लाइंस पास कर रहे हैं ना, तो ये सारे लाइंस ही मेरे क्या है, कॉनकरेंट लाइंस है। मान लो कि ये मेरा L लाइन है, ये M है और ये वाला N है, ठीक है। तो L M और N यहाँ पे कॉनकरेंट है, क्यों? क्योंकि वो सब एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इस फिगर से जितने भी कॉनकरेंट लाइंस है उन सबको ढूंढ के लिखना है। तो जब आप इस फिगर को अच्छे से स्टडी करोगे आपको पता चलेगा कि आपका जो P लाइन है, ये वाला लाइन है ये, और आपका जो R वाला लाइन है और आपका जो N वाला लाइन है, ये सारे मेरे कॉन्करेंट लाइंस हैं, ठीक है। देखो ये जो P वाला लाइन है ये कौन से पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट से देखो, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ये सारे मेरे क्या है, कॉन्करेंट लाइंस ही तो है। कैसे? देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो P वाला जो लाइन है वो कौन से पॉइंट पे मीट कर रहा है? देखो कॉमन आपको निकालना है, P R और N ये आपके कौन से पॉइंट पे कॉमनली मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो कि है आपका पॉइंट C। अगर आप इस चीज को ना थोड़ा ऐसे कुछ अलग से ड्रॉ करके देखोगे ना, चलो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखो ये ऐसे है, ये मेरा C वाला पॉइंट है, ये ऐसे गया है और ये ऐसा है। देखो ये है R और ये है आपका P और ये है आपका N, ठीक है। यही एक ऐसा पॉइंट है जिससे कि दो से ज्यादा लाइंस क्या है, पास कर रहे हैं। तो ये जितने भी लाइंस है ये सब है मेरे कॉन्करेंट लाइंस, और ये जो मेरा पॉइंट है ये मेरा है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ठीक है। अगर आप इस फिगर में ढूंढोगे ना तो यहाँ पे ऐसा आपको कोई दूसरा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां से दो से ज्यादा लाइन पास कर रहे हो, ठीक है। अगर आप देखो ये वाला A वाला पॉइंट देखोगे तो यहाँ से सिर्फ दो लाइन पास कर रहे हैं, B वाला भी देखो तो दो लाइन पास कर रहे हैं, डी भी देखो तो भी आपको दो ही लाइन पास कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जो कि है सी, जहां से तीन लाइन पास कर रहे हैं, जो कि है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, और उसके जो जितने भी लाइंस पास कर रहे हैं उसमें से वो सब है मेरे कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। खत्म। उसके बाद देखो आता है मेरा कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं भाई? कोलिनियर पॉइंट्स यानी कि तीन या फिर तीन से ज्यादा पॉइंट्स जो कि सिर्फ एक ही लाइन पे आपके फॉर्म कर रहे हैं वो, ठीक है। सबसे पहले देखो मैं अगर आपको अच्छे से दिखाऊं, ये वाला L वाला लाइन पे बस फोकस करो। इस L वाले लाइन को आपको किसी और को देखना ही नहीं है, L मतलब सिर्फ L में कौन से पॉइंट्स है, A E और H, तीन पॉइंट्स तो आ गए, तो यानी कि तीन पॉइंट्स हमारे कोलिनियर फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला वाला मेरा जो पेयर बनेगा वो होगा मेरा A E और H वाले पॉइंट का, जो कि मेरे कोलिनियर है। ठीक उसी तरह से अभी आप M वाले लाइन पे देखोगे तो आपको B D और E G दिख जाएगा, तो जो कि मेरा देखो दूसरा वाला पेयर फॉर्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट और एक मैं देखता हूं। चलो यहाँ पे तो N वाले में देखोगे तो आपको सिर्फ दो ही पॉइंट्स है, तो ये कोलिनियर तो नहीं है। R वाला जो लाइन है वो देखो, यहाँ पे देखो A B और C है, तो ये तीनों मेरे कोलिनियर है, ठीक है। मेरे कोलिनियर पॉइंट्स यहाँ पे से निकल गए। फिर देखो मेरा ये जो P वाला जो है, P वाले लाइन में यहाँ पे भी देखो C D E और I चारों ही जा रहे हैं, तो तीन से तो ज्यादा हम ले ही सकते हैं, तो हम यहाँ पे C D E और I चारों को ही यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स लेंगे, जो कि आपका पॉइंट एल बोल रहा हूँ, P लाइन से आ गए। फिर देखो आप ये वाला लाइन देखो, Q वाला लाइन देखो, Q वाले लाइन पे आपका I H G और F फॉर्म हो रहा है, तो ये भी मेरे कोलिनियर है। तो यहां से मैं लिख लूंगा I H G और F, ये सारे भी मेरे कोलिनियर है। देखो कोलिनियर पॉइंट्स को निकालना बहुत ही ज्यादा इजी है, बस आप एक लाइन को लो, वहां पे चेक करो कि तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स है कि नहीं, अगर है तो उसको लिख दो, अगर नहीं है तो मत लिखो। जैसे कि देखो हमने सबसे पहले L वाला पॉइंट लिया, यहाँ से A E और H को उठाया लिख दिया। M वाला पॉइंट लिया, यहाँ पे तीन पॉइंट से देखा B D G, उनका नाम लिख दिया, B D E लिख दिया हमने, यहाँ पे ये B D G है, ठीक है। उसके बाद देखो N वाला लाइन उठाया,
यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट्स है तो वो कोलिनियर तो है नहीं, उसको इग्नोर करो। फिर और एक लाइन लो जो कि आर लाइन, यहाँ से देखो ए बी सी 3 पॉइंट्स हो गए तो उनका एक पेयर लिख दो। फिर आप उठाओ क्यू वाले लाइन को, यहाँ से आई एच जी और एफ, ये हाँ 3 से ज्यादा है तो कोलिनियर है, उसका एक पेयर लिख दो। फिर पी वाला लाइन लो, यहाँ से सी डी ई और आई आपका मिल गया जो कि है 4 पॉइंट्स तो कोलिनियर तो है ही, उसका भी एक पेयर यहाँ पे बना के लिख दो। हो गया, बस इतना ही था आपका फर्स्ट वाला एक्सरसाइज। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम आपको एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स और बहुत सारी चीजों को पढ़ाएंगे। तब तक आप ये वाले एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसके प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद रखो। बाय बाय, टेक केयर।